नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहल की जो हमारे देश के युवाओं को डेमोक्रेसी का पाठ सीधे जमीन पर सिखाएगी। इसका नाम है मॉडल यूथ ग्राम सभा। तो क्या अब स्कूल के बच्चे अपनी सरकार चलाएंगे? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर यही सवाल एक बहुत ही एक्साइटिंग पहल की नींव है जो हमारे युवाओं को लोकतंत्र की जड़ों से सीधे जोड़ रही है। तो चलिए जरा और समझते हैं कि ये पहल आखिर है क्या और इसका मकसद क्या है। देखिए, इस पहल का सीधा साधा मकसद है करके सीखना। मतलब डेमोक्रेसी को सिर्फ किताबों में पढ़ना नहीं, बल्कि उसे असल में जीना, महसूस करना और सीधे स्टूडेंट्स के हाथों में सौंपना। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये इतनी बड़ी पहल शुरू कब हुई और इसके पीछे कौन है? आइए जरा इसकी ऑर्गेनाइजेशनल पावर को जानते हैं। तो ये शुरू हुई 30 अक्टूबर 2025 को। और देखिए, ये सिर्फ कोई तारीख नहीं है, बल्कि ये भारत के युवाओं के लिए सिविक एजुकेशन के एक नए दौर की शुरुआत है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है। इसके पीछे हमारी केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्रालय एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो इसकी अहमियत को दिखाता है। तो इसमें लीड कर रहा है पंचायती राज मंत्रालय और उनका साथ दे रहे हैं शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय। सोचिए, जब ये तीन बड़े मंत्रालय एक साथ आएं तो ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और जरूरी होगा। तो ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मतलब एक क्लासरूम ग्राम सभा में कैसे बदल जाता है और स्टूडेंट्स अपना रोल कैसे निभाते हैं। इस पूरी पहल का जो दिल है ना, वो है सिम्युलेटेड ग्राम सभा। अब ये क्या है? ये एक तरह का रोल प्ले है। सोचिए, क्लासरूम बन गया गांव का चौपाल और स्टूडेंट्स सरपंच से लेकर आम नागरिक तक का रोल प्ले कर रहे हैं, असली मुद्दों पर बहस कर रहे हैं और मिलकर हल निकाल रहे हैं। इसका प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में। पहला, किसी लोकल प्रॉब्लम को पहचानो। दूसरा, उससे जुड़े अलग अलग किरदारों का रोल प्ले करो। और तीसरा, बहस और बातचीत के जरिए एक प्रैक्टिकल हल तक पहुंचो। मतलब पूरी तरह से प्रैक्टिकल लर्निंग। तो अब ये जानते हैं कि ये अनोखा एक्सपेरिमेंट हो कहाँ रहा है। क्या ये पूरे भारत में हो रहा है या फिर कुछ खास जगहों से इसकी शुरुआत हुई है? तो देखिए, शुरुआत के लिए 2 खास तरह के स्कूलों को चुना गया है। एक तरफ है जवाहर नवोदय विद्यालय, जो गांव के टैलेंटेड बच्चों के लिए है, और दूसरी तरफ है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जो खास तौर पर आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए है। ये चुनाव ही दिखाता है कि इस पहल की सोच कितनी बड़ी है। मतलब हर तबके के युवा को आगे लाना है। लेकिन इन सब के पीछे असली सवाल तो ये है कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? इन नकली ग्राम सभाओं से क्या हासिल होगा? इसके फायदे बहुत गहरे हैं। ये स्टूडेंट्स को सिर्फ एक वोटर नहीं, बल्कि एक एक्टिव और जागरूक नागरिक बनाता है। इससे उनमें लीडरशिप स्किल्स आती हैं, डेमोक्रेसी की असल समझ पैदा होती है और सबसे बड़ी बात, ये उनकी आवाज को एक प्लेटफॉर्म देता है। कहते हैं ना, आज के युवा ही कल के नेता हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि इस पहल का यही तो मेन आइडिया है। ये प्रोग्राम इसी बात को सच कर रहा है। भविष्य के लीडर्स की एक नर्सरी तैयार कर रहा है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये युवा आने वाले कल के भारत को बदलेंगे? देखिए, ये पहल उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दे रही, बल्कि बदलाव लाने का कॉन्फिडेंस और तजुर्बा दे रही है। और शायद एक मजबूत लोकतंत्र की सबसे पक्की नींव यही तो होती है।